देश के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। यह भारत के चमत्कारी और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। क्या आप जानते हैं वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र क्यों पहनाए जाते हैं? यह मंदिर के मुख्य द्वार पर एक छड़ी किस लिए है और वेंकटेश्वर स्वामी की ठुड्डी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप क्यों लगाया जाता है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं तिरुपति बालाजी के कुछ ऐसे ही चमत्कार और रहस्यों के बारे में। भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का भी मंदिर शामिल है, जो न केवल भारत बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी प्रसिद्ध है। यह भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। तिरुपति बालाजी भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। तमिल के शुरुआती साहित्यों में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंद्रम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तिरुपति बालाजी की शिल्पकला तो अद्भुत है ही, साथ ही इस मंदिर के विषय में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य और रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं। यह बाल कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु खुद विराजमान हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के बीच में है, लेकिन अब जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या भगवान का कोई चमत्कार, यह आज तक कोई पता नहीं चला पाया। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं ही यहाँ विराजमान हैं। यहाँ भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है और पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के गर्भगृह में चलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं। वे कितने ही हजार सालों से जल रहे हैं, यह किसी को नहीं पता। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी घी या तेल नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक का सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर परछाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी पत्थर पर लगाया जाए तो उस पत्थर में कुछ समय बाद दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर परछाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनका घाव जल्दी से भर जाए। और उसी समय से बालाजी की ठुड्डी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगा के सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। और यह भी कहा जाता है कि बालाजी की पीठ को जितनी बार साफ करो वहां गीलापन रहता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम रहती है। गर्भगृह में चढ़ाई गई वस्तुओं को बाहर नहीं लाया जाता, जिसे बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। इस जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरपेडु से बाहर आती हैं।
बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियम का पालन कर ही जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पदार्थ जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। तिरुपति बालाजी में स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने बाल दान करते हैं। ऐसा क्यों और कब से है और यह प्रथा कब से चली आ रही है, इसके साथ ही तिरुपति बालाजी के मंदिर और भगवान तिरुपति के बारे में भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।